A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you English. Now I am going to take up essay pollution. आज हम पढ़ेंगे ऐसे पढ़ेंगे किसका पॉल्यूशन का। पॉल्यूशन क्या होता है? प्रदूषण। प्रदूषण मीन्स हमारे वातावरण में हम मतलब जहाँ पर हम रहते हैं हमारे आसपास के वातावरण में अगर कोई चीज़ें दूषित चीज़ें मिल जाती हैं, कोई भी चीज़ें जो हमें नुकसान पहुँचाती हैं ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं तो वो क्या होता है? प्रदूषण होता है। चलिए हम रीड करते हैं। पॉल्यूशन इज़ द मिक्सिंग ऑफ सम हार्मफुल और पॉइजनस मटेरियल्स इनटू द नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ। अर्थ क्या होता है? जिसमें हम रहते हैं, पृथ्वी। ओके, यहाँ पर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जस्ट लाइक पानी है, हवा है, सॉइल है, ये सब नेचुरल है। तो इन सब चीज़ों में अगर कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ हार्मफुल चीज़ें, हार्मफुल मतलब जो हमें नुकसान पहुँचाए जो चीज़ें वो मिल जाती हैं, या फिर कुछ जहरीली चीज़ें मिल जाती हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में, तो वो क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। उसको हम पॉल्यूशन बोलते हैं। It affects the ordinary living of the living things on this planet by disturbing the natural life cycle. ये क्या करता है? ये हमारी जो लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी जिनके अंदर जान होती है, जो चीज़ें, जो हवा पानी जिनको इन सब की ज़रूरत होती है, उनको क्या है ये अफेक्ट करता है, उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करके, उनकी लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करके। ओके, Pollution can be of many types like noise pollution, air pollution, soil pollution, water pollution, etc. Pollution काफ़ी तरीके की हो सकते हैं जैसे कि noise pollution, air pollution, soil pollution, water pollution. नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है? नॉइज़ पॉल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण, मतलब जो तेज़ आवाज़ों से होता है, जैसे कि लाउड स्पीकर्स वगैरह होते हैं, उनसे उनकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है तो उससे क्या होता है? नॉइज़ पॉल्यूशन। या फिर हम कोई व्हीकल गाड़ी वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें हॉर्न लगे होते हैं तो उन हॉर्न से भी बहुत तेज़ आवाज़ आती है, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है? नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज़ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है? एयर मीन्स वायु, हवा। तो इसके ये दूषित होना, अगर ये दूषित हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? एयर पॉल्यूशन। ये किस चीज़ों से होता है? जैसे कि गाड़ियों में से धुआं निकलता है या किसी फैक्ट्री वगैरह में से कोई धुआं वगैरह निकलता है, तो ये सब क्या होता है? ये सब जहरीला होता है, मीन्स हमारे लिए अच्छा नहीं होता। अगर हम इसको ब्रीथ करेंगे, अगर हम सांस लेते हैं तो हम ये सब चीज़ें हमारे अंदर चली जाएगी, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। ओके, तो इस सबसे क्या होता है? ये जो धुआं निकलता है इनसे होता है एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट इज सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है? सॉइल पॉल्यूशन होता है जैसे कि हम केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, अगर केमिकल सॉइल में जाते हैं तो इससे सॉइल ख़राब होगी। या फिर हम पॉलीथीन का यूज़ करते हैं, अगर पॉलीथीन वहाँ पर रह जाए तो उससे क्या होता है? अगर मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी में मिक्स तो हो नहीं सकती वो, तो क्या होता है? वो सॉइल ख़राब हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? मीन्स जल प्रदूषण। वाटर पॉल्यूशन मीन्स जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या होता है? जब भी हम जैसे कि कोई फैक्ट्री का वेस्ट मटेरियल निकला, वेस्ट चीज़ें निकलती हैं फैक्ट्री में से, तो वो सब क्या होती हैं? पानी में जाके मिक्स होती हैं, तो इससे क्या होता है? पानी गंदा होता है। अगर हम उस पानी को पिएंगे तो क्या होगा? हम बीमार हो जाएंगे। और भी कुछ लोग होते हैं जो उसको गंदा करते हैं, उसमें कचरा फेंक देते हैं, तो उससे क्या होता है? पानी गंदा होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वाटर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। एयर पॉल्यूशन दिन पे दिन बढ़ ही रहा है बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, रिलीज ऑफ पॉइजनस गैसेज, स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रियल कंपनीज, फाइनली डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, लिक्विड एरोसोल्स एक्सेट्रा इन द एटमॉस्फेयर। जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, तो उन सब में क्या होता है? ये इतनी जितनी भी ये चीज़ें होती हैं, स्मोक वगैरह होता है फैक्ट्रियों का, या फिर कोई भी चीज़ें मतलब फाइनली डिजॉल्व सॉलिड्स, लिक्विड एरोसोल्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये सब में जाके मिक्स होती हैं, जिससे हमारी एयर बेकार हो जाती है, दूषित हो जाती है। या फिर जो हम गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, गाड़ियों का भी जो स्मोक, धुआं वगैरह सब उसमें ही मिक्स होता है, इससे क्या होता है? एयर पॉल्यूशन। The air
वी ब्रीथ एवरी मोमेंट कॉजेज सेवरल लंग्स डिसऑर्डर्स। जो हवा हम सांस लेते हैं जब, तो जो हमारे अंदर जाती है तो उससे क्या होता है, अगर हम कोई दूषित हमारी चीज़, कोई भी चीज़ दूषित है वो हमारे अंदर चली जाए तो क्या होगा, हमें लंग्स की परेशानी हो जाएगी, लंग्स में हमारे प्रॉब्लम आ जाएगी। ओके, इन दिस वे सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाय द मिक्सिंग अप ऑफ द सीवेज वाटर। इसी तरीके से जो सॉइल और वाटर पोल्यूशन होता है ये भी किससे होता है, जब कुछ चीज़ें मिल जाती हैं हमारे सीवेज वाटर में, जैसे कौन कौन सी, हैविंग जर्म्स। जब सीवेज वाटर में, सीवेज वाले पानी में क्या क्या हो, जर्म्स हो, वायरस हो, हार्मफुल जो नुकसान देने वाले केमिकल्स मिक्स हों, तो इससे क्या होता है, सॉइल और वाटर पोल्यूशन हो जाता है। इन ड्रिंकिंग वाटर, और वो क्या अगर हम पी लेते हैं तो क्या हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, हमको वो चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लम करेगी। सम डेंजरस एग्रोकेमिकल्स सच एज पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ईदर बेंजीन, some radioactive materials including radium, solid waste, industrial ashes, rubbish, garbage। कुछ ऐसी डेंजरस चीज़ें, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती हैं, जैसे कि एग्रो केमिकल्स, वो कौन कौन से होते हैं, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब चीज़ें क्या होता है, इनमें क्या मौजूद होता है, इधर बेंजीन और कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी होते हैं इंक्लूड उसमें, जैसे कि रेडियम, सॉलिड वेस्ट। तो इस सब से क्या होता है, उसमें कचरा वगैरह भी मिक्स होता है, तो इस सब से क्या होता है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है ये सब चीज़ें हमारे लिए। We need to follow all the control measures implemented by the government to check its harmful effects। हमें ज़रूरत है कि हम सारे जितने भी इसको रोकने के लिए जितने भी मेजर्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको हमको फॉलो करना चाहिए, जिससे हमें पता चल सके कि इसके क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं और हम इससे खुद को बचा सकें। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने रीड किया, मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी किया। चलिए मैं एक बार और आपको रीड करके बताती हूँ। Pollution is the mixing of some harmful or poisonous materials into the natural resources available on the earth. It affects the ordinary living of the living things on this planet by disturbing the natural life cycle. Pollution can be of many types like noise pollution, air pollution, soil pollution, water pollution, etc. Air pollution is increasing day by day because of the growing number of automobiles, release of poisonous gases, smoke from industrial companies, finely dissolved solids, liquid aerosols, etc. in the atmosphere. The air we breathe every moment causes several lungs disorders. In this way, soil and water pollution is also caused by the mixing up of the sewage water, having germs, viruses, harmful chemicals, etc. in drinking water. Some dangerous agrochemicals such as pesticides, fungicides, herbicides, organic compounds like ether, benzene, some radioactive materials including radium, solid waste, industrial ashes, rubbish, garbage, etc. We need to follow all the control measures implemented by the government to check its harmful effects. Okay students, अभी हमने रीड किया, आपको भी इसको प्रॉपरली रीड करना है। रीड करने के बाद में आपको अपनी इसको पूरा ऐसे को फेयर नोटबुक में डन करना है, उसके बाद इसको लर्न भी करना है, यही आपके लिए होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।